नमस्कार दोस्तों। हर घर में एक जंग चलती है बाथरूम के सिंक के पास। कोई कहता है मुझे तो सिर्फ कॉलगेट ही सूट करता है, तो कोई बोलता है पेप्सोडेंट से ज़्यादा झाग किस में आता है, और कुछ लोग डाबर रेड को आयुर्वेदिक दवा की तरह मानते हैं। दादी कहती है यही असली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सच में कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेहतर है। क्या टूथपेस्ट सिर्फ टेस्ट से जज किया जाना चाहिए या फिर देखना चाहिए उसके इंग्रेडिएंट, असर और साइड इफ़ेक्ट्स को भी। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक दमदार कंपैरिजन, कॉलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट वर्सेस डाबर। तीनों का टेस्ट, टेक्नोलॉजी और तर्क के आधार पर। न कोई ब्रांडिंग, न कोई स्पॉन्सरशिप, सिर्फ सच्ची और सीधी बात, ताकि आप ले सके एक सही डिसीजन। दोस्तों तो आइए अब मिलते हैं आज के इस टूथपेस्ट मुकाबले के तीन दमदार दावेदारों से। तीनों के पास अपनी अलग पहचान है, अलग टेस्ट है और अलग लॉजिक। सबसे पहले बात करते हैं कॉलगेट की। ये नाम तो हर घर में सुना है। कई लोगों के लिए टूथपेस्ट का मतलब ही कॉलगेट है। कॉलगेट पामोलिव कंपनी का ये ब्रांड दशकों से मार्केट में मौजूद है और अलग अलग डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए इसकी कई वैरायटीज़ भी आती है, जैसे कैविटी प्रोटेक्शन, सेंसिटिविटी कंट्रोल और वाइटनिंग वगैरह। डॉक्टर्स और डेंटिस्ट में इसका एक अच्छा भरोसा देखा गया है, खासकर फ्लोराइड कंटेंट के चलते, जो दांतों को सड़ने से बचाने में मदद करता है। अब बात करते हैं पेप्सोडेंट की। पेप्सोडेंट भी एक पुराना और पॉपुलर ब्रांड है जिसे बनाती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस ब्रांड की इमेज जर्म प्रोटेक्शन वाली रही है। एड्स में आपने देखा होगा लाल और हरे कीड़े जो बैक्टीरिया दिखाते हैं। इसके ज़्यादातर टूथपेस्ट फॉर्मुलेशंस में फ्लोराइड के साथ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं, जिससे ये बच्चों और टीन्स के लिए भी एक सामान्य पसंद बनता जा रहा है। और अब बात करते हैं डाबर रेड पेस्ट की। अब आते हैं एक देसी चैंपियन पर, डाबर रेड। ये टूथपेस्ट आयुर्वेदिक बेस पर बना है। इसमें लौंग, नीम, पुदीना, हल्दी और मिसवाक जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो दांतों और मसूड़ों की हर्बल सुरक्षा में मदद करते हैं। अक्सर ये उन लोगों की पसंद होता है जो हर्बल प्रोडक्ट्स या केमिकल फ्री ऑल्टरनेटिव्स को प्राथमिकता देते हैं। तीनों के पास अपना लॉजिक है, अपनी ताकत है और अपनी लॉयल पब्लिक भी। अब देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, टेस्ट, सेफ्टी और प्राइस के मामले में कौन किस पर भारी पड़ता है। दोस्तों तो चलिए अब बात करते हैं असली चीज़ की, यानी कि अंदर क्या है। टूथपेस्ट की ट्यूब बाहर से कैसी भी दिखे, असली खेल होता है उसके इंग्रेडिएंट्स का। सबसे पहले कॉलगेट टोटल की बात करें। इसमें मुख्य रूप से होता है फ्लोराइड, जो दांतों को कैविटीज़ यानी कि सड़न से बचाता है। साथ में कुछ वेरिएंट्स में होता है ट्राइक्लोजेन, जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, मतलब बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें होता है सॉर्बिटॉल, जो एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है ताकि टूथपेस्ट सूखा हुआ ना लगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्राइक्लोजेन अब कुछ देशों में रेगुलेट किया गया है, लेकिन भारत में अभी भी कुछ वेरिएंट्स में मौजूद हो सकता है। दोस्तों अब बात करें पेप्सोडेंट की। पेप्सोडेंट में भी फ्लोराइड होता है कैविटी प्रोटेक्शन के लिए। साथ में इसमें होते हैं कुछ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स जो मसूड़ों की सूजन और जर्म से लड़ने में मदद करते हैं। और इसके कुछ वेरिएंट्स जैसे कि जर्मी चेक में ये खास फोकस किया जाता है कि 99.9% जर्म्स तक को हटाने में मदद मिले। और अब दोस्तों बात करते हैं डाबर रेड पेस्ट की। ये एक आयुर्वेदिक आधारित टूथपेस्ट है, यानी इसमें कोई केमिकल फ्लोराइड नहीं होता। इसमें होते हैं लौंग का तेल यानी कि क्लव ऑयल, जो दर्द और सूजन में मदद करता है। नीम, जो कि एंटीबैक्टीरियल गुणों के लिए जाना जाता है। मिसवाक, पुदीना, हल्दी जैसे प्राकृतिक तत्व जो मसूड़ों को मजबूत और सांसों को ताज़ा रखने में मदद करते हैं। तो सीधी बात यह है कि अगर आप फ्लोराइड बेस्ड मॉडर्न प्रोटेक्शन चाहते हैं तो कॉलगेट और पेप्सोडेंट आपके लिए है। अगर आप केमिकल फ्री और नेचुरल विकल्प चाहते हैं तो डाबर रेड एक स्ट्रॉन्ग हर्बल ऑप्शन है। लेकिन एक बात याद रखें कि हर टूथपेस्ट की अपनी जगह है और इंग्रेडिएंट्स का असर अलग अलग लोगों पर अलग हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपनी ज़रूरत और शरीर की सेंसिटिविटी को समझकर चुनाव करें। अब दोस्तों सवाल आता है कि टूथपेस्ट में जो लिखा होता है कैविटी प्रोटेक्शन, जर्म किल, आयुर्वेदिक केयर, क्या ये बातें सच में असर दिखाती है? चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कॉलगेट की। कॉलगेट टोटल और कॉलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ जैसे वेरिएंट्स में फ्लोराइड की मौजूदगी कैविटी प्रोटेक्शन में साइंटिफिकली इफेक्टिव मानी जाती है। फ्लोराइड दांतों की बाहरी परत यानी कि एनेमल को मजबूत बनाता है, जिससे दांत सड़ने से बचते हैं। कॉलगेट की कुछ वेरिएंट्स में प्लाक और बैक्टीरिया पर काम करने वाले इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो डेली डेंटल क्लीनिंग को सपोर्ट करते हैं। और कई डेंटल प्रोफेशनल्स भी इसे रोज़ाना इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित और असरदार मानते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कैविटी की शिकायत ज़्यादा रहती है।
अब दोस्तों बात करते हैं पेप्सोडेंट की। पेप्सोडेंट भी फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट है और इसके कुछ वेरिएंट्स जैसे कि जर्मी चेक या गम क्योर बैक्टीरिया और मसूड़ों की सूजन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पेप्सोडेंट में मौजूद एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स कुछ समय के लिए मुंह के कीटाणुओं की संख्या को घटाने में मदद कर सकते हैं और ये टूथपेस्ट उन लोगों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें बार बार मुंह में बदबू, हल्की सूजन या गम प्रॉब्लम्स होती रहती है। और अब दोस्तों बात करते हैं डाबर रेड की। डाबर रेड एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है। इसका काम थोड़ा अलग होता है। इसमें लौंग, नीम, पुदीना और हल्दी जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो परंपरागत रूप से दर्द, सूजन और मुंह की दुर्गंध को कम करने में सहायक माने जाते हैं। हर्बल होने की वजह से ये टूथपेस्ट अक्सर उन लोगों को अच्छा लगता है जो ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों की कमज़ोरी या केमिकल सेंसिटिविटी से परेशान होते हैं। हालांकि इसमें फ्लोराइड नहीं होता तो कैविटी प्रोटेक्शन के लिए इसका असर उतना क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों अब बात करते हैं निष्कर्ष की, यानी कि कौन किसमें असरदार है। कैविटीज से बचाव के लिए कोलगेट और पेप्सोडेंट दोनों ही अच्छा काम करते हैं क्योंकि इन दोनों में फ्लोराइड मौजूद होता है। गम से जुड़ी समस्याओं जैसे कि सूजन या ब्लीडिंग में डाबर रेड हर्बल तरीके से राहत दे सकता है। बैड ब्रीथ यानी कि मुंह की दुर्गंध और बैक्टीरिया कंट्रोल के लिए पेप्सोडेंट और कोलगेट दोनों के अलग अलग वेरिएंट्स मददगार हो सकते हैं। और अगर कोई फ्लोराइड से एलर्जिक है या हर्बल चीज़ें पसंद करता है तो डाबर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो बात यह है कि तीनों टूथपेस्ट असरदार है लेकिन हर एक का असर अलग अलग समस्या पर केंद्रित होता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मुंह की ज़रूरतों को समझें और उसी के हिसाब से टूथपेस्ट का चुनाव करें। अब दोस्तों बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे पहले महसूस होता है कि जब आप टूथपेस्ट लगाते हैं और ब्रश करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इसका स्वाद कैसा है और मुंह में कैसा फील हो रहा है। तो सबसे पहले बात करें कोलगेट की। कोलगेट का स्वाद ज़्यादातर लोगों को हल्का और संतुलित लगता है, ना ज़्यादा मीठा ना ज़्यादा तीखा, एक स्मूथ और फेमिलियर फील देता है। इसमें ज़्यादातर वेरिएंट्स में हल्का मिंट फ्लेवर होता है जिससे कि ब्रशिंग के बाद फ्रेशनेस का एहसास होता है लेकिन टंग पर जलन जैसा कुछ महसूस नहीं होता। और ये वजह है कि कोलगेट को हर उम्र के लोग आसानी से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। अब बात करते हैं पेप्सोडेंट की। पेप्सोडेंट का स्वाद भी करीब करीब कोलगेट जैसा ही होता है, थोड़ा ज़्यादा मिंटी और थोड़ा ज़्यादा झाग वाला। ब्रशिंग करते वक्त इसमें कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है जो कुछ लोगों को बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। इसके जेल बेस्ड वेरिएंट्स थोड़ा स्वीट टेस्ट भी छोड़ते हैं जो बच्चों और टीनेजर्स को ज़्यादा पसंद आता है। पेप्सोडेंट का टेक्सचर थोड़ा फोमी होता है, यानी ब्रशिंग करते वक्त झाग ज़्यादा बनता है जिससे कई लोग इसे साफ़ सफाई का एक एहसास मानते हैं। और अब बात करते हैं डाबर रेड पेस्ट की। तो इसका स्वाद पूरी तरह अलग होता है। इसमें लौंग, नीम और मसालेदार तत्व होने के कारण तीखा, देसी और थोड़ा जनजनाता हुआ एहसास होता है। ब्रशिंग के पहले कुछ सेकंड्स में टंग और गम्स पर हल्की जलन जैसी फीलिंग आ सकती है जो हर्ब्स की वजह से होती है, लेकिन बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें ये दादी नानी वाला देसी टच लगता है जो केमिकल प्रोडक्ट से हटकर है। तो दोस्तों अब निष्कर्ष की बात करें तो कोलगेट रोज़ाना इस्तेमाल के लिए सेफ़, सॉफ्ट और बैलेंस्ड टेस्ट वाला टूथपेस्ट है। पेप्सोडेंट ज़्यादा झाग और ज़्यादा मिंट फ्लेवर वाला टूथपेस्ट है जो माउथ फील को कूल और साफ़ बनाता है। और डाबर रेड देसी मसाले जैसा स्ट्रॉन्ग स्वाद आता है और हर्बल इंग्रेडिएंट वाला अनुभव देता है जो हर किसी को पसंद आए ये ज़रूरी नहीं। तो स्वाद और अनुभव के मामले में भी टूथपेस्ट का चुनाव पूरी तरह आपकी पसंद, आदत और कंफर्ट पर निर्भर करता है। दोस्तों अब तक हमने जाना टूथपेस्ट का स्वाद, असर और इंग्रेडिएंट्स, लेकिन एक ज़रूरी पहलू है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है साइड इफ़ेक्ट्स और सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट की, जैसे कि कोलगेट या पेप्सोडेंट। फ्लोराइड दांतों की सड़न रोकने के लिए साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। अगर फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़ इंजेस्ट यानी कि निगल लिया जाए तो बच्चों में डेंटल फ्लोरोसिस नाम की समस्या हो सकती है जिसमें दांतों पर सफ़ेद पीले धब्बे आ जाते हैं। और इसीलिए छोटे बच्चों यानी कि 6 साल से कम बच्चों के लिए सलाह दी जाती है कि वो केवल पी साइज़ यानी कि मटर के दाने जितनी ही मात्रा इस्तेमाल करें और ब्रश करते वक्त टूथपेस्ट को निगले नहीं। बड़ों के लिए सामान्य मात्रा में इस्तेमाल पूरी तरह सुरक्षित है, बशर्ते टूथपेस्ट को निगला न जाए। अब बात करते हैं ट्राइक्लोजेन की, जो कि कुछ पुराने कोलगेट वेरिएंट्स में होता है। ट्राइक्लोजेन एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कुछ टूथपेस्ट फॉर्मुलेशंस में मौजूद रहा है।
हाल के वर्षों में कुछ देशों ने ट्राइक्लोज़िन को रेगुलेट किया है क्योंकि लंबे समय तक इसका एक्सेसिव इस्तेमाल शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन भारत में जो वेरिएंट्स आज भी अवेलेबल है उनमें इसकी मात्रा नियंत्रित होती है। अगर आपको किसी टूथपेस्ट से जलन या एलर्जी महसूस होती है तो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें और डॉक्टर से सलाह लें। और अब बात करते हैं डाबर रेड पेस्ट यानी कि हर्बल टूथपेस्ट की। तो डाबर रेड जैसे आयुर्वेदिक टूथपेस्ट में फ्लोराइड नहीं होता, तो जो लोग फ्लोराइड अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन हर्बल होने का मतलब ये नहीं कि साइड इफ़ेक्ट का कोई चांस नहीं होता। कुछ लोगों को लौंग का तेल, पुदीना या नीम से एलर्जी या जलन हो सकती है, खासकर अगर मसूड़े पहले से ही सेंसिटिव हो। इसीलिए अगर ब्रशिंग के दौरान बहुत तेज़ झंझनाहट या बर्निंग सेंसेशन हो तो टूथपेस्ट बदलने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, अब निष्कर्ष की बात करें तो सभी टूथपेस्ट जनरल पब्लिक के लिए सुरक्षित माने जाते हैं अगर उन्हें सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं। बच्चों के लिए हमेशा डॉक्टर रिकमेंडेड टूथपेस्ट और उचित मात्रा का ध्यान रखें। अगर आपको किसी भी टूथपेस्ट से जलन, एलर्जी या असहजता महसूस हो तो उसका उपयोग रोकें और डेंटल एडवाइस लें। याद रखिए, टूथपेस्ट सिर्फ सफाई का नहीं, आपकी ओरल हेल्थ का डेली पार्टनर है, तो उसे वाइजली चुनना और सेफली इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पहलू की जो हम सबके दिल के सबसे करीब होता है और वो है कीमत। क्योंकि टूथपेस्ट हर दिन इस्तेमाल होता है तो उसका सस्ता या महंगा होना जेब पर असर डालता है। सबसे पहले बात करते हैं कोलगेट की, 75 ग्राम से 100 ग्राम के पैक तक की। कोलगेट एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है। इसकी कीमत आमतौर पर थोड़ी ज़्यादा होती है। 100 ग्राम की ट्यूब लगभग ₹60 से ₹90 के बीच मिलती है। वेरिएंट पर डिपेंड करता है। इसके एडवांस्ड वेरिएंट जैसे कि कोलगेट विजिबल वाइट या सेंसिटिव प्रो रिलीफ की कीमत और भी ज़्यादा होती है, 130 से 180 रुपये तक। तो दोस्तों, साफ बात यह है कि जो लोग ब्रांड और डेंटल प्रोटेक्शन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं उनके लिए ये पैसा वसूल हो सकता है। अब बात करते हैं पेप्सोडेंट की, 75 ग्राम से 100 ग्राम के पैक की। पेप्सोडेंट स्लाइटली बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। 100 ग्राम की ट्यूब लगभग 50 से 70 रुपये में मिल जाती है और इसके भी अलग अलग वेरिएंट्स जैसे कि जर्मी चेक, कंप्लीट एक्सपर्ट आते हैं, पर कीमत कोलगेट से थोड़ी कम ही रहती है। तो अगर आप जर्म प्रोटेक्शन भी चाहते हैं और दाम भी रिजनेबल हो तो पेप्सोडेंट एक अच्छा बैलेंस है। और उसके बाद दोस्तों, बात की जाए डाबर रेड पेस्ट की, 100 ग्राम से 150 ग्राम के पैक तक की, तो डाबर रेड आमतौर पर तीनों में सबसे किफ़ायती होता है। 100 ग्राम की ट्यूब 40 से 60 रुपये तक आसानी से मिल जाती है और 150 ग्राम का बड़ा पैक भी 70 से 80 रुपये में उपलब्ध होता है, जो हर्बल टूथपेस्ट के हिसाब से काफ़ी सस्ता है। अगर आप हर्बल टूथपेस्ट चाहते हैं और बजट कॉन्शियस है तो डाबर एक दमदार विकल्प है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कोलगेट ज़्यादा दाम में आता है लेकिन साइंस बैक्ड प्रोटेक्शन और ब्रांड ट्रस्ट के साथ आता है। पेप्सोडेंट मिड रेंज में आता है लेकिन जर्म प्रोटेक्शन और फ्रेश फील का संतुलन देता है और डाबर रेड सबसे बजट फ्रेंडली होता है, हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ आता है लेकिन फ्लोराइड प्रोटेक्शन नहीं देता। तो दोस्तों, टूथपेस्ट खरीदते समय सिर्फ दाम ही नहीं बल्कि ये भी सोचिए कि आपको उसकी ज़रूरत क्या है। कभी कभी सस्ता टूथपेस्ट आपकी प्रॉब्लम को नहीं सुलझा पाता और कभी कभी हर्बल विकल्प ही आपकी ज़रूरत पूरी कर देता है। पैसा तभी वसूल होता है जब प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत पर खरा उतरे। तो दोस्तों, अब जब हमने कोलगेट, पेप्सोडेंट और डाबर रेड तीनों टूथपेस्ट की पूरी जांच पड़ताल कर ली है, स्वाद से लेकर इंग्रेडिएंट तक और प्राइस से लेकर प्रभाव तक सब कुछ खुलकर समझ लिया, तो अब सवाल आता है कि अंत में किसे चुना जाए। सच कहें तो इसका जवाब सबके लिए अलग है, क्योंकि टूथपेस्ट का चुनाव सबसे अच्छा कौन है इस पर नहीं बल्कि मेरे लिए सबसे सही कौन है इस पर निर्भर करता है। चलिए एक बार तीनों को एक एक लाइन में फिर से देख लेते हैं। कोलगेट, अगर आप साइंटिफिकली टेस्टेड फ्लोराइड बेस्ड डेली प्रोटेक्शन चाहते हैं और ब्रांड पर भरोसा करते हैं तो कोलगेट आपके लिए सही हो सकता है। पेप्सोडेंट की बात करें तो अगर आपको चाहिए फ्रेश फील, जर्म प्रोटेक्शन और थोड़ा बजट में संतुलन तो पेप्सोडेंट एक अच्छा मिड रेंज विकल्प हो सकता है। और डाबर रेड की बात करें तो अगर आप केमिकल से दूर रहकर एक देसी, हर्बल और बजट फ्रेंडली विकल्प ढूंढ रहे हैं तो डाबर रेड एक भरोसेमंद आयुर्वेदिक टूथपेस्ट हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि हर टूथपेस्ट तब तक अच्छा है जब तक वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा हो और आपको कोई दिक्कत ना दे रहा हो। कोई एक टूथपेस्ट सभी के लिए परफेक्ट हो ऐसा नहीं होता। तो अगली बार जब आप टूथपेस्ट खरीदें तो सिर्फ ब्रांड देखकर नहीं, अपनी ज़रूरत और कंफर्ट देखकर डिसीज़न लें, क्योंकि ओरल हेल्थ सिर्फ सफाई नहीं, आपकी डेली वेलबींग का हिस्सा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये कंपैरिजन वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके मन में जो सवाल था कि कौन सा टूथपेस्ट सबसे बेहतर है उसका जवाब भी अब थोड़ा साफ हो गया होगा।
हमारा मकसद था आपको सही और संतुलित जानकारी देना, ताकि आप बिना किसी भ्रम के खुद के लिए सही निर्णय ले सके। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी भरी या काम की लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही साफ, सच्चे और सरल स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो आप तक आते रहें तो मेड हेल्थ सपोर्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं और क्यों। आपके अनुभव और सुझाव से और भी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मिलते हैं एक नए सवाल, एक नई जानकारी और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मेड हेल्थ सपोर्ट, आपके सेहत का साथी।